श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी का अभिवादन करती हूँ मेरे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में। आइए चर्चा कर रहे हैं हम, और ये श्रृंखला शुरू की है मैंने 12 महीने के लिए कि इस फरवरी महीने में किस राशि को सबसे ज़्यादा अच्छा फल मिलने वाला है, और बधाइयाँ जी बधाइयाँ कहने का मुझे मौका मिलने वाला है। तो कौन सी राशि है? तो फरवरी महीना जो है वो बहुत ही शुभ और अच्छा जाने वाला है मेष राशि वालों को। मेष राशि वालों तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अपने जीवन में चेंज लाने के लिए मेष राशि वालों तैयार हो जाओ, कमर कस लो। खूब सारा काम भी करना पड़ेगा, खूब सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी और फल भी मोटा वाला मिलेगा। मैं कामिनी खन्ना कभी ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप लोगों के घर बैठे धन आ जाएगा, आता है विरलों के पास भी, लेकिन ऐसा अमूमन नहीं होता। और कोई भी ग्रह कितना भी उच्च का हो, कितना भी अच्छा हो, किसी का भी महीना बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर काम नहीं करोगे, चद्दर ओढ़ के लेटे रहोगे ठंड में, तो फरवरी महीना इतना अच्छा नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं मेष राशि वालों आपको, तो आपको इस महीने में उठ के खड़े होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और अपने नसीब को जगाना पड़ेगा। ऐसा अच्छा नसीब जागेगा कि मेष राशि वाले देखते ही रह जाएंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेष राशि के लिए, मतलब आपके जो लग्नेश हैं मंगल और आपके पंचमेश हैं सूर्य, इनके लिए मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी। आपके भाग्येश हैं गुरु, इनके भी उपाय साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं मैं, मंगल, सूर्य और गुरु के उपायों का, जिससे आपके जीवन में और बाहर आ सकती है फरवरी महीने में। अब मैं फरवरी, कौन से फरवरी की चर्चा कर रही हूँ? 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2024 की बात कर रही हूँ। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। लेकिन ये जो राशिफल मैं आपको बताऊंगी ये राशि और लग्न दोनों के अनुसार होगा। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। एक बात का हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी चर्चा शुरू नहीं हुई मेष राशि के लिए, तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या कहती है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट होता है जो हम ज्योतिषी आपसे बात करते हैं गोचर के ग्रहों पे आधारित, तो उसमें 40-50% के रिजल्ट होते हैं और 50% रिजल्ट आपके ग्रहों के भी होते हैं। हो सकता है आपके ग्रहों को फरवरी के महीने के ग्रह ज़्यादा सपोर्ट कर जाएं और अब धमाका बम फट जाए, और हो सकता है कि आप सोचें कि बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है और थोड़ा कम रिजल्ट आए, क्योंकि आपके अपने ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। महादशा, अंतरदशा या सूक्ष्म प्राण दशा आपको थोड़ा बहुत तकलीफ दे रही थी। मेष राशि का लग्नेश है मंगल और लग्न में गुरु बैठे हुए हैं इन दिनों, लेकिन उसकी चर्चा पर मैं आती हूँ धीमे धीमे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मेष राशि का लग्नेश मंगल 5 फरवरी को उच्च का होने वाला है, मकर का मंगल होने वाला है। और मकर का मंगल कहाँ होने वाला है? आपके दशम भाव में। दशम भाव में मंगल जो है बली हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दशम भाव के मंगल को मकर का ही मंगल माना जाता है, और वो बड़े बड़े कार्य आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, ओहदे से रिलेटेड, पुलिसकर्मी हैं, आर्मी में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, किसी बड़े पद पर हैं, उसमें उन्नति, प्रमोशन चाहते हैं, तो ये महीना 5 फरवरी के बाद जब मंगल मकर के होंगे और वहाँ पर विराजमान होंगे सूर्य भी साथ में, बुध जो पहले से ही व्यवहार कुशलता का ज्ञान आपको दे चुके होंगे वहाँ पर, और धीमे धीमे शुक्र भी वहाँ पर 11 तारीख को पहुँच जाएंगे, तो ये एक धमाका होने वाला है चतुर्ग्रही योगों का आपके दशम भाव में। और दशम भाव किसका होता है? कार्य का होता है, कर्मों का होता है। जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, तो अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे। पिता से सहयोग और बहुत भाग दौड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत से ही तो फल प्राप्त होता है और आपको बड़ा अच्छा फल प्राप्त होगा। आपके फटाफट काम बनेंगे। पूर्वार्ध में
इसमें साथ में देखा ये भी जाता है कि चंद्रमा का बल कितना है। तो पूर्वार्ध में आपको चंद्रमा का बल इतना ज्यादा नहीं, उत्तरार्ध में आपको चंद्र का बल भी जबरदस्त है। उच्च के चंद्रमा, स्वग्रही चंद्रमा, लग्न में गुरु चांदनी योग, ये सब बनाने वाले हैं चंद्रमा भी आपके जीवन में। फरवरी महीने में उत्तरार्ध में बात कर रहे थे हम लग्न की, और लग्न की बात हो चुकी, लेकिन लग्न में बैठे हुए हैं गुरु, ये कैसे भूल सकते हैं। तो गुरु जो है आपकी शादी के और क्या कहते हैं बैंड बाजा बजाने के लिए आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आए, आपको सात्विक बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, आपका गुस्से वाला स्वभाव थोड़ा सा समझदारी से बदलते हैं। आपके जीवन में आपका जो साथी आता है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है, वर वधू का चयन परफेक्ट होता है। गुरु की दृष्टियां भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देती हैं। गुरु की दृष्टियों से आपके ये पंचम भाव में पड़ रही दृष्टि गुरु की आपके ज्ञान की वृद्धि करती है। अध्ययन विद्या पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ साथ उनको नौकरी और काम की भी अपेक्षा है। तो वो भी सूर्य के पंचम का जो स्वामी है सूर्य, वो जाकर दशम में बैठा है, तो कामकाज की भी व्यवस्था मंगल और सूर्य और बुध आपको करा के दे रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा साल है। संतान प्राप्ति के लिए जिन लोग विवाहित जो लोग हैं और जिन लोगों के विवाह नहीं हुए उनकी बात अलग है, लेकिन जो विवाहित हैं उनको अगर संतान प्राप्ति करनी है तो उस संतान प्राप्ति के लिए भी उनके बहुत अच्छे योग आए हैं। मित्र गणों की सहायता, व्यवसाय का बढ़ना, अध्ययन विद्या पढ़ाई में बहुत ऊंचा नाम होना, ये सब मुझे कार्ड्स पर दिखता है आपके इस महीने। इसके साथ बात करते हैं हम द्वितीय भाव की। तो द्वितीय भाव किसका है? धन का, शुक्र का। और शुक्र जो है वो यहाँ पर आपको इंगित करता है कि मेरी मूवमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र पहले तो अपने से अष्टम रहेंगे धनु में, लेकिन बाद में 11 तारीख के बाद शुक्र मकर में आ जाएंगे। तो याद रखें अपने से नवम चले जाएंगे शुक्र धन भाव से, और नवम जाकर आपके भाग्य से आपको पैसा आएगा, संचित धन बढ़ेगा, आपके परिवार का सपोर्ट मिलेगा, बोलने चालने की भाषा लाघवी होगी, प्रेमल होगी, और इस वजह से आपके संचित धन होने में कोई शक नहीं रह जाएगा। आप खरीद सकते हैं जेवर, आप बना सकते हैं प्रॉपर्टी, आप अपने परिवार से रिलेटेड कोई भी मंगल कार्य कर सकते हैं। वहीं पर गुरु भी आपको मालूम है कि 3 तारीख को भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं। तो गुरु जैसे ही भरणी नक्षत्र में जाएंगे, गुरु शुक्र के संयोग से आपके पूर्ण शादी के योग बनने वाले हैं। याद रखें गुरु शुक्र का संयोग जब होता है तो गुरु कारकत्व करता है पुरुषों का, मतलब आप समझ लीजिए कि स्त्रियों के लिए पति जो है वो गुरु है और पुरुषों के लिए पत्नी जो है वो शुक्र है। तो गुरु शुक्र का इतना सुंदर सहयोग बनेगा कि आपके शादी के योग एकदम परफेक्ट वाले वर वधू के चयन के साथ बनेंगे। अब बात करते हैं हम तृतीय भाव की। तो तृतीय भाव का स्वामी बुध अपने से अष्टम गया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको भाग दौड़ जो आपसे होगी उसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। थोड़ी तबीयत को संभालते हुए भाग दौड़ करिएगा। यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाइएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा चेंज आने वाला है उत्तरार्ध में, जब बुध जो है कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही बुध कुंभ राशि में शिफ्ट होंगे आपका आलस ठीक हो जाएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपका उत्साह पराक्रम फिर से बढ़ेगा और आप कमर कस लेंगे काम करने के लिए। छोटे भाई बहनों की तबीयत ठीक होगी और उनका भी कामकाज शुरू हो जाएगा। बात करते हैं चतुर्थ भाव की, सुख के भाव की, माता के घर की, वाहन की, प्रॉपर्टी की। तो चंद्रमा की मूवमेंट शुरुआती दिनों में आपको बहुत ज़्यादा बल नहीं दे पाती, हालांकि इसमें भी जब धनु में चंद्रमा आएंगे और साथ में दशम में चंद्रमा आएंगे तो आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। ऐसा ही नहीं, अपवाद भी हैं, कुछ दिन 5 दिन ऐसे होंगे बीच में कि वो अपवाद भी रह सकते हैं, और वो उन 5 दिनों में आपके कामकाज बन भी सकते हैं पूर्वार्ध में। लेकिन उत्तरार्ध तो इतना अच्छा है कि लगातार गुरु के साथ गुरु चांदनी योग लग्न में, फिर विषभ के चंद्रमा, उसके बाद तृतीय में चंद्रमा, उसके बाद स्वग्रही चंद्रमा, उसके बाद पंचम में चंद्रमा। तो मजा ही आ गया आपको चंद्रमा के बल का उत्तरार्ध में। तो फरवरी महीने में ये महीना आपको चंद्र बल भी बहुत ज़्यादा अच्छा देता है, मतलब और महीनों से ज़्यादा। आगे बात करते हैं हम
पंचम भाव की। तो पंचम भाव का स्वामी आपका है सूर्य। पंचम भाव आपके ज्ञान का, आपके व्यवसाय का, नौकरी का, बच्चों का, आपके मित्रों का, आपकी बुद्धि का होता है। तो ये पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं और वो अपने से षष्ठ गए। तो सूर्य जब षष्ठ में जाता है तो वहाँ पर कमाल कर दिखाता है, क्योंकि षष्ठ के सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। वैसे ही सूर्य जो है वो दिग्बली हो गए हैं दशम भाव में। तो दिग्बली होने पर सूर्य अपने बड़े बड़े काम, अगर आप नेता हैं, अभिनेता हैं, आपको कोई ओहदा चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, तो इसके लिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। नौकरी से रिलेटेड कोई समस्या खत्म होती है, आपके बच्चों की उन्नति होती है, वो आपके साथ काम करते हैं, मित्रगणों से सहयोग, और वो भी आपके साथ कामकाज करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए उद्यत रखते हैं। बात करते हैं षष्ठ भाव की, तो उसका स्वामी है बुध, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि लोन्स वगैरह की ज़रूरत होगी तो आपको धड़ल्ले से मिलने वाला है। केसेस, विवाद या आपके कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको मामा पक्ष की ज़रूरत पड़े या आपको ज़रूरत पड़े क्या कहते हैं लोन देने की या लोन लेने की, दोनों ही सुविधा आपके पास रहेगी। और साथ साथ वहाँ बैठा जो केतु है वो खुराफात ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो कुजवत केतु है। तो याद रखें, कुजवत केतु शत्रुघ्नता योग बनाता है षष्ठ भाव में। बात करते हैं हम सप्तम भाव की, जहाँ पर तुला राशि है। तो तुला राशि का स्वामी अपने से तृतीय गया और फिर अपने से चतुर्थ जाएगा। तो ये महीने में आपके लिए जो है शुरुआती दौर में विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर कोई भी व्यवसाय की श्री गणेशा शुरुआत कर सकते हैं। भाग्य उसमें साथ देगा और साथ साथ आपके कुछ व्यवसाय में आपकी नेकनामी भी हो सकती है। गुरु भी भरणी नक्षत्र में जा रहा है, शादी के भी योग भरपूर उन्हीं दिनों में आज इसी महीने में आ जाएंगे। बात करते हैं अष्टम भाव की, जो क्या कहते हैं बीमारी का भी होता है, लॉसेस का भी होता है, ज्ञान का भी होता है, रहस्यमय चीज़ों का भी होता है। उसका स्वामी है मंगल। तो अगेन अपने से तृतीय जाकर मंगल यहाँ पर बहुत बली हो जाते हैं और आपकी तबीयत भी बढ़िया कर देते हैं। सिर्फ बुध की कुरबुर, त्वचा से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड थोड़े बहुत सर्दी जुकाम, थकन होना, या आपको कोई पेन्स है छोटी मोटी, या आपको बेचैनी है मेंटली, तो उसके लिए आप गणेश की पूजा अर्चना कर सकते हैं। बात करते हैं हम ससुराल पक्ष के साथ बिजनेस बढ़ाने की, तो वो भी कर सकते हैं। आपके नौकरी वगैरह लगने के भी चांसेस भरपूर हैं। नौम भाव की बात करें तो उसका स्वामी लग्न में जाकर बैठ गया और अपने से पंचम बैठा हुआ है। और ये जो आपके भाग्येश का नौ पंचम योग है वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसलिए आप इस गुरु के रहते रहते 30 अप्रैल तक बड़े बड़े जो भी काम करने हैं, कोई मंगल कार्य करने हैं, कोई कार्य पूरे करने हैं, तो उससे फटाफट बना लीजिए। आते कामों को ना मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपनी सभी ऑफर्स को। और यात्राएं भी आपकी बहुत शुभ, आध्यात्मिक और क्या कहते हैं पैसा वैसा देने वाली होंगी। आपको बड़े भाई बहनों से आपको खूब सपोर्ट मिलेगा, पिता समान लोगों से भी सपोर्ट मिलेगा। मकर राशि आपकी आती है दशम भाव में, और दशम भाव आपके कार्यस्थल का, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि धूम धड़ाके से आपके कामकाज बढ़ने वाले हैं। लाभ भाव में सिर्फ समझदारी, पूरे महीने में कहते हैं ना एक चांद के मुंह पे एक तिल लग जाता है, और वो चांद जो है थोड़ा मैला लगता है, और ये मैला लग रहा है इसलिए कि सूर्य शनि युति होने वाली है उत्तरार्ध में। सूर्य 13 तारीख को यानी कि 14 तारीख सुबह में जाने वाले हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में शनि महाराज, उनके पुत्र विराजमान हैं और वहाँ पर बली हैं, क्योंकि घर एक तो उनका है, स्थान बली हैं वो, तो बहुत ज़्यादा बली होकर सूर्य को दबाने की कोशिश में होते होते खुद ही अस्त हो जाते हैं और उनका बल कॉम्बिनेशन में सही हो जाता है। 16 तारीख को शनि अस्त हो रहे हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये जो सूर्य शनि की युति होगी आपके लाभ भाव में, उसमें आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। केसेज है, अगर कोई केस करना दे या कोई केस किया है, गवर्नमेंट बॉडी से उलझे ना, गलत स्टेप्स ना लें, कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिसमें आपकी चूक हो जाए, कोई पेपरबाजी से बचें, कोई सरकारी दरबारी कामों में कोई गलती ना करें, कोई नौकरी के लिए परेशान हो सकते हैं, कोई केसेस, विवाद और आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में फिलहाल हाथ ना डालें। अगर हाथ पड़ा ही हुआ है आपका, तो आपको सूर्योपासना, गायत्री के जप वगैरह करने चाहिए, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुकी हूँ। तो ये एक कहते हैं ना, सब कुछ अच्छा होने पर ये काला तिल
लगेगा। और इस काले तिल के दौरान भी आपको कोई ज़्यादा तकलीफ इसलिए नहीं होगी क्योंकि उत्तरार्ध में चंद्र का बल और आपके लग्नेश मंगल का बल आपको थ्रू आउट रहेगा। अब बात करते हैं हम द्वादश भाव में बैठे राहु की। तो राहु जो है द्वादश भाव में प्रॉब्लम देते हैं, नींद ना आना या शैया सुख की कमी या प्रेम संबंधों में बेचैनी, ये सब होता है। लेकिन आपका रहस्यमय चीज़ों में जो आपको बहुत ज़्यादा रुचि है, क्योंकि गुरु भी लग्न में है, उनको ज्ञान पाने की बहुत ज़्यादा लालसा है आपको इन दिनों, और आप जो चाहते हैं ऑकल्ट पावर्स में, ऑकल्ट साइंसेस में आपका ज्ञान बढ़े, तो उसमें आपका ज्ञान बढ़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ों में सिद्धियाँ, कुछ कार्य हो सकते हैं जिसमें आपको अचानक से सिद्धि हो या अचानक से कुछ रहस्य पता चले। हालांकि जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा इसमें उलझना नहीं तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए अपने पैसे वगैरह बचा के रखें, प्रेम संबंधों में संभल के रहें। तो ये 20% मात्रा मैंने आपको नेगेटिव बोली है, 80% इज पॉजिटिव। तो व्हेन 80% इज पॉजिटिव, देखिए सारे ग्रह तो नहीं, किसी के बहुत सारे 100% रिजल्ट दे देते हैं। परम पुरुष तो भगवान श्री राम या श्री कृष्ण थे, तो उन्हीं की चर्चा की जाए उसके लिए फिलहाल मेष राशि के लिए हम बात कर रहे हैं। और फरवरी का महीना मेष राशि के लिए बहुत शुभ है। कैसे, ये मैंने आपको बताया। मेरी ये चर्चा कैसी लगी आपको, मुझे आपसे कमेंट्स चाहिए, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि वाकई में आपको कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा है। आने वाले दिनों में बताइएगा मुझे, नहीं हुआ तो होगा। और भगवान से मैं भी प्रार्थना करूंगी कि वाकई आपको फ़ायदा हो। प्रोवाइडेडली आपकी कुंडली भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चर्चा को समाप्त करती हूँ। सभी के उपाय मैंने बता दिए हैं, और सूर्य मंगल और गुरु के उसको फॉलो कीजिए। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, उठा मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।